नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आपका हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 4 फरवरी को। क्या दोस्तों? 4 फरवरी का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसका दोस्तों हम लोग वेरी वेरी वायरली इंपॉर्टेंट ओरिजिनल पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में दोस्तों हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चूँकि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सारा चीज़ देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न यहीं से सीधे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ, और चैनल पे नए होंगे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पे दबा लेना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पे भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पर इसका पीडीएफ दे दिया जाता है। मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जितना हो सके अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका प्रश्न यहीं से हूबहू देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, मैं वैसे प्रश्न को लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल लिंक दिया गया है, आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए फिर दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ऊपर में इस प्रकार से गद्यांश, क्या दोस्तों, इस प्रकार से गद्यांश मिल जाएगा और इसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे कि पहला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दर्पण, बी में तर्पण, सी में समर्पण और डी में दोस्तों आकर्षण। तो इसका सही जवाब का ऑप्शन नंबर ए आता है, यानी कि दर्पण जो है सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? ऑप्शन ए में हिंदी, बी में साहित्य, सी में सौंदर्य और डी में भाषा। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि साहित्य। क्या दोस्तों? साहित्य इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों कि साहित्य में हम किन भावों को दोस्तों प्रतिबिंब देख सकते हैं? जी हाँ, साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं? ऑप्शन ए में सामाजिक, बी में पारिवारिक, सी में जातीय और डी में सांस्कृतिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या दोस्तों? ऑप्शन बी यानी कि पारिवारिक सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है सो साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है? ऑप्शन ए में वीर गाथा काल, बी में भक्ति काल, सी में आधुनिक काल और डी में इनमें सभी। इसका सही जवाब का ऑप्शन नंबर डी आता है और डी फोर होता है देव सेना। इन सारे प्रश्नों को आप लोग हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न सीधे यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो प्रश्नों को प्लीज़ आप लोग हल्का में मत लीजिएगा, जितना हो सके पढ़ लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर से इस प्रकार से आपका दिया हुआ रहेगा, देख सकते हैं, उससे प्रश्न पूछा गया। जैसे कि पहला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है किसके आने पर भयभीत ना होंगे? ऑप्शन में सिंह के आने पर, तूफान के आने पर, विद्वानों का चल ढल आने पर या रात आने पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्वानों का दल ढल चल आने पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। प्रश्न बोलता है दोस्तों कि भारतवासी जो है किसकी खातिर ग्रहित कर्म निर्दयनीय नहीं करेंगे? ऑप्शन में शुक्रवार, अभिम भय, सी में दीनता और डी में भीख। तो इसका सही जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या जी? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला बोलता है सो कवि का क्या आशा करता है? ऑप्शन ए भारत बहुत तरक्की करेगा, बी में भारत किसी से पद दाहिल दलित और हीन ना होंगे, सी में भारत के आपसी झगड़े ना होंगे और डी में भारत का सुख और शांति होगी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि भारत जो है किसी से पद दलित और हीन न होंगे। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों कि भारत माता हमें क्या देती है? ऑप्शन ए में घर, बी में स्वर्ण, सी में जीवन और डी में खाने की विविध वस्तुएं। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खाने की जो है विविध वस्तुएं। अगला प्रश्न बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोलता है माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है? ऑप्शन में सकर्मक, बी में अकर्मक, सी में द्विकर्मक, डी में प्रणार्थक। तो दोस्तों इसका सही जो जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि सकर्मक सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग अच्छे से। प्रश्न बोलता है दोस्तों कि कौन सा वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण? ऑप्शन ए बच्चों सो रहा, बी में विक्रम उपन्यास पढ़ रहा, सी में वह पानी पी रहा है, सी में और डी में रीता पत्र लिखती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चा सो रहा है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और से और जो है दोस्तों शेष। क्या जी? और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? ऑप्शन में आश्रित उपवाक्य, सरल उपवाक्य, संयुक्त उपवाक्य, मिश्र उपवाक्य। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आश्रित उपवाक्य इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, बोलता है यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल मिलेगा। यह कौन सा वाक्य है दोस्तों? ऑप्शन में सरल, बी में संयुक्त, सी में मिश्र और डी में उपवाक्य।
इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है। सी पर होता है करुणा प्यार मिश्र आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है हमें अपनी सभ्यता खालिस्तान संस्कृति पर गर्व है, क्या चीज, ताकि पर और पर बिना या अच्छा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है। बी फॉर बाहुबली यानी कि और, क्या दोस्तों, और इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बोलता है आम का एक अर्थ होता है एक फल और दूसरा क्या होता है दोस्तों, आसान, सामान्य, समस्त या आत्मा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि आत्मा। क्या दोस्तों, आत्मा सही जवाब है। अगला, निम्न में से भाव वाच्य का उदाहरण कौन है। ऑप्शन में घोड़ा दौड़ता है, बी में किसान हल चलाता है, सी में माँ से चला नहीं जाता, और डी में प्रेमचंद जो द्वारा कहानी लिखी गई। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माँ से चली नहीं जाता। अगला प्रश्न बोलता है, माता पिता कौन सा समास है दोस्तों। ऑप्शन ए में अव्ययी भाव, बी में द्वंद्व, सी में बहुब्री, और डी में कर्मधारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर आता है बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विंदु सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। दोस्तों आप लोग ऊपर में देखिएगा तो ऊपर में पढ़ ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है नेताजी का चश्मा, बी में है एक कहानी यह भी, सी में है बाल गोविंद भगत, और डी में है लखनवी अंदाजी। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक कहानी यह भी। अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, बोलता है एक बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना उत्पन्न हो गई। ऑप्शन ए प्रेम का, बी में क्रोध का, सी में ईर्ष्या का, और डी में हीन का। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीन का आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिए, बोलता है प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया। ऑप्शन ए फसल, उत्साह, पद, या तंत्रित मुस्कान। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या चीज, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्साह। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, बोलता है कविता में बादल किसका प्रतीक है दोस्तों। वर्षा का, शीतलता का, फसल का, या पौरुष और क्रांति का। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पौरुष और क्रांति का। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, उससे पहले मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें PYQ इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। तो अगला प्रश्न बोलते हैं, बालक जो है हमें धुंध रियाज के लिए इस मंदिर में जाया करते थे। ऑप्शन में संकट मोचन मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, बालाजी मंदिर, महादेव मंदिर। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालाजी मंदिर में। अगला प्रश्न, बूढ़ा मरियाल साथ में कौन था दोस्तों। हलदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला, या ड्राइंग मास्टर। तो इसका सही जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या आता है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि कैप्टन चश्मे वाला। अगला प्रश्न बोलता है, बाल गोविंद भगत जो है लगभग कितने वर्ष के थे। ऑप्शन में 40, बी में 50, सी में 60, डी में 70। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 60 वर्ष। क्या दोस्तों, 60 वर्ष इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, कहानी लेखन, क्या कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए विचार का, बी में पात्र का, सी में घटना, और डी में इनमें सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। क्या, इनमें से सभी इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, श्री राम ने जो है किसके धनुष को तोड़ा था। ऑप्शन ए परशुराम का, शिव जी का, ब्रह्मा का, या विष्णु का। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या, ऑप्शन बी, यानी कि शिव जी का। अगला प्रश्न बोलता है, गोपिया ने करुई ककरी के समान किसे बताया है। ऑप्शन ए प्रेम संदेश का, योग संदेश का, उद्भव का, कृष्ण का। तो दोस्तों इसका सही जो जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बोलता है, कवि के अनुसार दोस्तों छाया को छूने से क्या होता है। ऑप्शन में सुख की प्राप्ति, दुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, भोजन की प्राप्ति। इसका सही ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि दुख की प्राप्ति। कैसे दोस्तों, दुख की प्राप्ति। अगला, यह तंद्रित मुस्कान कविता के कवि को कौन एकट का निहार रहा। ऑप्शन ए माँ, पत्नी, शिशु, या पिता। तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिशु। अगला प्रश्न, रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी दोस्तों। ऑप्शन में हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, नेपाल की, इंग्लैंड की। इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसना, डी फॉर देवसना। अगला प्रश्न दोस्तों बोलता है, भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन में अमरनाथ, शिवनाथ, तारकेश्वरनाथ, डी में केदारनाथ। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर होता है करुणा पर। दोस्तों मैंने जो बताया है प्लेलिस्ट दिया गया है, अगर आप उस प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि हम ऑल सिलेबस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन करवाया है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। तो वीडियो थोड़ा सा पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इन सारे वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं इसका अगले वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जाता है, आप लोग वहाँ पर जुड़ना ना भूलिएगा। सबसे पहले वहाँ इसका वीडियो मिल जाता है।